एक बार एक मछुआरा होता हुआ बहुत बेईमान होता हुआ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मछली को पकड़ता है और उन्हें बाजार में बेच देता था। और उससे जो थोड़ी बहुत आय होती थी उन्हीं उसी से अपना जीवन यापन करता था। और उसी के गांव में एक बड़ा तालाब होता है, तो वह उसी तालाब में मछलियां पकड़ता था। और उसके कुछ दिन बाद वह तालाब भी सूखने लगा और अब वह मछुआरा चिंतित होने लगा कि अगर यह तालाब सूख जाएगा तो इसकी मछलियां भी मर जाएंगी और फिर वह क्या काम करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और इस बात को लेकर दिन पर दिन परेशान होता रहता था और उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी पूछती तो वह दुखी हो जाता और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह दूसरा काम क्या करेगा। और फिर एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा और जब उसमें थोड़ा पानी बचा तब उसकी चिंता दिन पर दिन बढ़ती गई और वह बहुत परेशान होने लगा। और उसी चिंता में वह एक दिन बीमार हो जाता, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वह दूसरा काम क्या करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ मछलियां पकड़ना आता था। और उसकी पत्नी ने जब देखा कि वह बीमार है तो उसे ये समझ नहीं आखिर उसे किस बात की चिंता, क्योंकि उस मछुआरे ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था कि तालाब सूख रहा है। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास बैठी तो वह बहुत उदास था। उसने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें किस बात की चिंता है। तब मछुआरा बहुत दुखी मन से कहने लगा कि हमारे आय का साधन जो तालाब था और वह भी धीरे धीरे सूखने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वे सोचते हैं कि वह क्यों ना कोई दूसरा काम शुरू कर दे जिससे कुछ आय प्राप्त मिल सके। और फिर वह एक दिन बाजार जाते वह देखते कि बाजार में गुड़ बिक रहा है और फिर वह सोचते कि क्यों ना मैं गुड़ बनाने का ही धंधा शुरू कर दूं और बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी है। पर उसे गुड़ बनाना ही नहीं था और फिर उसने गुड़ वाले उसको बनाने की प्रक्रिया को पूछा और फिर वह गुड़ बनाने के लिए पेड़ों की तलाश करने लगी। और उधर पेड़ों की तलाश कर रही थी, फिर उसके गांव में अचानक से बाढ़ से फिर उसी तालाब में बहुत सारा पानी भर जाता है। तब वह मछुआरा फिर से खुश हो जाता है और फिर से वह मछली पकड़ना शुरू कर देता है और फिर बाजार में बेचता है, उससे अच्छी आय प्राप्त होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक मछलियाँ पकड़ रहा था तब एक आदमी से होती है और वह आदमी कोई और नहीं देवदूत होते हैं। वह उस मछुआरे की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वह ईमानदार है बेईमान। और जब मछुआरा अपनी जाल पानी में डालता तो उस जाल में बहुत बड़ी चीज़ फंस जाती और वह उसे खींचने की कोशिश करता है और नाकामयाब रहता है। तब वह अपनी मदद के लिए उस आदमी से कहता है और फिर वह देवदूत मछुआरे की मदद के लिए आते हैं और फिर वह जाल में फंसी हुई चीज़ को निकालने से पहले वह देवदूत उससे कहते हैं कि जाल में जो कोई बड़ी चीज़ फंसी है वह तो चाहे कुछ भी हो उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। तब उसके मन में थोड़ी सी चालाकी थी कि अगर इसमें कोई खजाना फंस गया तो मुझे आधा हिस्सा इसको देना पड़ेगा और अगर मैंने इसे नहीं दे दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। और फिर वह सोचता है कि मैं आधा हिस्सा ही नहीं दूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को बुलाकर इससे खींच लूँ। और फिर जैसे ही देवदूत उस मछुआरे की मदद के लिए आते हैं तो वह मछुआरों से मना कर देता है। वह मछुआरा वापस घर आ जाता है अपनी पत्नी को बुलाने के लिए और फिर उसकी पत्नी उसके साथ जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर कोई जाल ही नहीं है। और फिर वह मछुआरा देखता है कि आखिर वह जाल कहाँ गई, उसमें फंसी हुई वह कोई चीज़ कहाँ गई। और वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुमने उस इंसान की मदद क्यों नहीं ली और मदद ले लेते तो आधा हिस्सा ही तो देना पड़ता और उसके पास कुछ तो आता है पर उसके लालच में सब कुछ छीन लिया। और फिर इतना कहकर उसकी पत्नी चली जाती और मछुआरा उदास हो जाता है कि उसने अपने लालच में चक्कर में जो कुछ था वह भी गंवा दिया और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जाल में क्या फंसा हुआ था। और फिर जब उसकी पत्नी घर वापस जा रही होती तब रास्ते में एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा होता है और वह सबसे भीख मांग रहा होता है पर उसे कोई खाने को नहीं देता है। तो उसे देखकर दया आ जाती है और वह अपने घर जाती है तो घर से खाने का सामान लेकर आती है और उस बूढ़े आदमी को दे देती है। और बूढ़ा आदमी कोई और नहीं वही देवदूत होता है जो अपना भेष बदल कर जाता है। वह लोगों की बस परीक्षा लेता है कि कौन इसकी मदद करता है। जब मछुआरा अपनी पत्नी को देखता है वह उस बूढ़े आदमी को खाना दे रही तो वह जाता अपनी पत्नी को खूब डांट लगाता है कि यहाँ हमारे घर को खाने के लाले पड़े और तुम सबको बांट रही हो खाना। और इसकी पत्नी समझाती है किसी को थोड़ा दे देने से कम नहीं हो जाएगा, अगर किसी की मदद करोगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। पर वह मछुआरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और वह चला जाता है। फिर उसकी पत्नी भी घर चली जाती है। वह देवदूत मछुआरे का व्यवहार देख
देखकर और क्रोधित होते हैं। यह लालची तो था ही और निर्दयी क्रूर है। फिर उसके कुछ दिन बाद मछुआरा फिर मछली पकड़ने के लिए जाता है। इस कहानी में बस इतना ही और आगे की कहानी जारी रहेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये अभी अधूरी कहानी कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।